आपको पता है मेरे चैनल पे अभी रिलेटिव प्रोनाउन चल रहे हैं। कल मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, व्हाट, विच, दैट। ठीक है, आज कराऊंगा फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर्म कौन सी होती हैं। रूल नंबर 149, 150, 151, 152 में यह प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर्म्स आपको याद हो जाए, आपको आ जाएं। 3 मिनट की वीडियो है, 690 रूल करवाऊंगा सारे। देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसके डिफरेंट फॉर्म होती हैं। किसके लिए? एक्यूजेटिव के लिए और जेनेटिव के लिए। एक्यूजेटिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और जेनेटिव क्या होता है? पॉजेसिव केस। ठीक है, जो अधिकार दिखाई। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है। और सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है नॉमिनेटिव केस। ये मैंने पहली क्लास में अपनी में पहले चैनल पे करवा चुका हूँ अच्छी तरह। नॉमिनेटिव केस में हु का हु रहेगा, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। जेनेटिव केस में हुज हो जाएगा, ठीक है, हु का हुज बन जाएगा। और एक्यूजेटिव केस में हुम या हु दोनों रह सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिस इज द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड। और इसमें देखो, दीज आर द बॉयज और गर्ल्स हु वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हु बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम आया है, और यहाँ पर भी बॉय और गर्ल्स सिंगुलर के लिए भी सेम आया है। लेकिन यहाँ पे आ गया वर्क, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, हु से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे वर्क्स आया तो उससे पहले वाला सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्क्स आया। अगला है दिस इज द बॉय और गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। जिसकी एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हुज आ गया, जेनेटिव, पॉजेसिव आ गया। दिस इज द बॉय और गर्ल हुम या हु ऑल प्रेज, जिसको सभी प्रेज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल है। अगला रूल ये कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन विच है ना, उसकी सेम फॉर्म होती है नॉमिनेटिव में भी और एक्यूजेटिव में भी, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। देखो, दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू, यहाँ पे विच आया, ठीक है, ये हाउस के लिए आया। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट, वो घर जो मेरे अंकल ने बनाया, तो विच हाउस की यहाँ पे बाद में आया। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेटिव कैसा आ रहा है, यहाँ पे एक्यूजेटिव आ रहा है, दोनों में सेम है। और रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी, रिलेटिव प्रोनाउन विच का कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता, पॉजेसिव नहीं बनता। लेकिन इसका जो हुज है ना, हुज है, ये ऑफ विच के लिए आता है। ऑफ विच की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगला कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ना, दैट वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, और नॉमिनेटिव में और एक्यूजेटिव में सेम रहता है। लेकिन इसका कोई भी जेनेटिव केस नहीं बनता दैट का। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ही दैट इज कंटेंट, वह जो कंटेंट है, संतुष्ट है, वह रिच है। तो ही यहाँ पे दैट किसके लिए आया? पर्सन के लिए आया। दे दैट टच, तो दैट किसके लिए आया? दे के लिए। इसका मतलब वो प्लूरल है, तो ही सिंगुलर और दे प्लूरल, दोनों के लिए दैट आता है। इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तो यहाँ पे थिंग के लिए आया, तो ये दैट। विच के बारे में कह रहा है कि, सॉरी, व्हाट के बारे में कह रहा है कि ये सिंगुलर में ही यूज होता है। हैज द सेम फॉर्म इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, ये नॉमिनेटिव में, सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में सेम रहता है। एग्जाम्पल देखें। What has happened is not clear, जो भी घटित हुआ है वो क्लियर नहीं है। I say what I mean, जो मैं कहता हूँ वही कहता हूँ, मतलब अपनी बात रख रहा हूँ। He failed in what he attempted, वह फेल हो गया जिसमें उसने अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये सिंगुलर में यूज हो रहा है, इसका कोई प्लूरल नहीं है, तो इसका मतलब ये। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड आई विल बी अपग्रेडिंग यू टाइम टू टाइम।